जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। जीके लोकेश पांचाल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत। तो आज पढ़ने जा रहे हैं अपन राजस्थान में मतलब जो संत एवं संप्रदाय। क्या पढ़ेंगे? संत एवं संप्रदाय। यहाँ से कोई भी एग्जाम हो, प्रश्न पुट अप होता है, तो संत एवं संप्रदाय के बारे में अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे आज। तो बने रहिए मेरे साथ। संत एवं संप्रदाय। अच्छा, एक तो होता है संत और एक होता है लोक देवता। तो संत किसे कहेंगे अपन? संत कोई भी सामान्य पुरुष या कोई भी साधारण पुरुष जो अपने ज्ञान की वजह से पूजा जाता है उसे तो अपन क्या कहते हैं? संत। और जो कोई पुरुष, कोई साधारण पुरुष जो अपने कर्मों की वजह से पूजा जाता है वो होता है लोक देवता। जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं तो वो बन जाता है लोक देवता। जो इंसान अपने अपने ज्ञान की वजह से पूजा जाता है वो क्या होता है? संत होता है। तो आज अपन संत एवं संप्रदाय पढ़ेंगे। संत एवं संप्रदाय, तो इनको अपन दो शाखाओं के रूप में पढ़ेंगे। जैसे एक होता है सगुण और एक होता है निर्गुण। तो सगुण भक्ति द्वारा इनकी भक्ति के दो मार्ग है। भक्ति के कितने मार्ग है? दो। इनकी भक्ति के दो मार्ग हो गए ये। एक तो हो गया सगुण और एक हो गया निर्गुण। यानी कि जो सगुण भक्ति में कौन कौन से संप्रदाय आते हैं, कौन कौन से संत आते हैं? अच्छा, एक संत जो होता है, एक संत जो अपने ज्ञान की वजह से पूजा जाता है, वो जो अपने ज्ञान अर्जन कर कर अलग अलग स्थानों पर घूम कर वो अपने ज्ञान का यानी कि ज्ञान को बांटता है, मतलब दूसरों को समझाता है, बताता है। तो जो उसके साथ जुड़ते हैं, उसके साथ जुड़कर उनका क्या बन जाता है? एक संस्था बन जाती है। उनको तो संप्रदाय कहते हैं। अपन क्या कहते हैं? संप्रदाय। जैसे एक कोचिंग संस्थान मान लीजिए, एक कोचिंग होती है, वो एक संस्था है, तो उसका एक संप्रदाय बन गया। तो संतों का भी क्या है? ये संप्रदाय है। तो सगुण में क्या होता है? मूर्ति पूजा होती है। सगुण भक्ति धारा में क्या होता है? मूर्ति को सामने रखकर यानी कि पूजा की जाती है। जैसे कोई श्री कृष्ण हो गया, जैसे श्री कृष्ण की अपन पूजा करते हैं तो अपने सामने उनकी छवि अंकित हो जाती है, फिर अपन उसकी पूजा अर्चना करते हैं। इसमें अपन क्या क्या यूज में लेते हैं? जैसे माला लेते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, नृत्य करते हैं, गान करते हैं, आदि क्रियाएं किसमें की जाती हैं? तो सगुण भक्ति धारा में, यानी कि मूर्ति की पूजा की जाती है इसमें। और निर्गुण भक्ति धारा में यानी कि निराकार ईश्वर की पूजा की जाती है। निराकार ईश्वर की पूजा की जाती है। शब्द ही ब्रह्म है, यानी कि कोई भी शब्द हो गया उसका उच्चारण करेंगे, शब्द ही ब्रह्म है। यानी कि ओम तो ओम बोलेंगे, यानी कि उच्चारण शब्द ही ब्रह्म है। इसमें निराकार ईश्वर की पूजा की जाती है निर्गुण पर। अब जो सगुण भक्ति धारा है इसमें कौन कौन से संत हुए हैं? और संतों ने ही संप्रदाय, यानी कि जो संत बने हैं उन्होंने संप्रदाय की स्थापना की है। तो सबसे पहले एक हो जाएगा रामानुजी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? रामानुजी संप्रदाय। उसके बाद में रामानंदी संप्रदाय, ये भी सगुण भक्ति धारा की जो ये संप्रदाय है। वल्लभ संप्रदाय हो जाएगा। एक हो जाएगा निम्बार्क संप्रदाय, नाथ संप्रदाय और निष्कलंक संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय, पाशुपत संप्रदाय, मेरा दासी और चरणदासी संप्रदाय। तो ये हो जाएंगे अपने जो सगुण भक्ति धारा के संप्रदाय। और निर्गुण भक्ति धारा में कौन कौन से संप्रदाय आएंगे? जैसे एक तो विष्णुई संप्रदाय, जसनाथी संप्रदाय, दादू पंथ या पर ब्रह्म संप्रदाय, दादू पंथ कह दो या पर ब्रह्म संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय, लाल दासी संप्रदाय, अलिखिया संप्रदाय और निरंजनी संप्रदाय, परनामी संप्रदाय। और इनके अलावा भी जो मुख्य मुख्य जो संत हुए हैं उनको विस्तार से पढ़ेंगे, जैसे संत पेपा, संत धन्ना और सुंदरदास और रज्जब जी। तो ये हुए अपने भक्त के दो मार्ग, यानी कि सगुण और निर्गुण। यानी कि सगुण में कौन कौन से संप्रदाय आएंगे ये, और निर्गुण में कौन कौन से आएंगे ये। तो इनको अपन विस्तार से पढ़ेंगे। तो आगे देखते रहिए, बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। तो ये उतार लीजिए आप। तो सबसे पहले अपन सगुण भक्ति धारा के संतों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन सगुण भक्ति धारा, यानी कि सगुण भक्ति धारा में कौन कौन से संप्रदाय है तो उनको पढ़ेंगे अपन। सगुण भक्ति धारा में सबसे पहले लेंगे अपन रामानंदी संप्रदाय, रामानुजी संप्रदाय ले लेंगे, सॉरी, रामानुजी संप्रदाय। जो ये रामानुजी संप्रदाय है इसकी दो बातें पढ़ेंगे अपन। एक तो इसकी स्थापना किसने की और इसकी प्रधान पीठ कहां स्थित है। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में अपन बात करें तो रामानुजी संप्रदाय की प्रधान पीठ हो जाएगी अपने अयोध्या। प्रधान पीठ कहां हो जाएगी? प्रधान पीठ, यानी कि जो रामानुजी संप्रदाय है इसकी प्रधान पीठ की मैं बात करूं तो प्रधान पीठ हो जाएगी इसकी अयोध्या। कहां हो जाएगी? अयोध्या। अयोध्या कहां पड़ता है? यूपी में। कहां पड़ता है? यूपी बोले तो उत्तर प्रदेश में। तो रामानुजी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां है? अयोध्या में। और इसके प्रवर्तक कौन थे, यानी कि इसकी स्थापना करने वाले कौन थे? प्रवर्तक,
यानी कि जो इसके प्रवर्तक हो जाएंगे अपने रामानुजाचार्य। कौन हो जाएंगे? रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य इसके प्रवर्तक हो जाएंगे। तो दो बातें याद रखनी है। रामानुजी संप्रदाय, इसकी प्रधान पीठ कहाँ है? अयोध्या, उत्तर प्रदेश में। और इसके प्रवर्तक कौन थे? रामानुजी, यानी कि रामानुजाचार्य। रामानुजी संप्रदाय हो गया। अब जो रामानुजी संप्रदाय है, इसके राजस्थान में प्रधान पीठ कहाँ है? वो राजस्थान में इसके प्रवर्तक कौन थे? तो राजस्थान में इसकी प्रधान पीठ, राजस्थान में इसकी प्रधान पीठ हो जाएगी अपने गलता जी। गलता जी कहाँ है? जयपुर। गलता जी जयपुर में इसकी प्रधान पीठ हो जाएगी राजस्थान में। और इसके राजस्थान में प्रवर्तक की मैं बात करूं तो इसके हो जाएगी कृष्णदास पयहरी। कृष्णदास पयहरी, जो कृष्णदास पयहरी है वो राजस्थान में रामानुजी संप्रदाय की क्या हो जाएंगे? प्रवर्तक। और इसकी राजस्थान में प्रधान पीठ कहाँ है? गलता जी जयपुर में। और भारत के प्रेफरेंस में इसकी प्रधान पीठ अयोध्या, उत्तर प्रदेश में है। प्रवर्तक रामानुजाचार्य। तो चार बातें याद रखनी है रामानुजी संप्रदाय में। रामानुजी संप्रदाय की राजस्थान में प्रधान पीठ कहाँ? गलता जी जयपुर में। और इसके प्रवर्तक कौन थे? कृष्णदास। अगला अपन पढ़ेंगे रामानंदी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? रामानंदी संप्रदाय। रामानंदी संप्रदाय। रामानंदी संप्रदाय की मैं बात करूं तो इसकी प्रधान पीठ, रामानंदी संप्रदाय की जो भारत के परिप्रेक्ष्य में इसकी प्रधान पीठ हो जाएगी काशी, बनारस, उत्तर प्रदेश में। कहाँ हो जाएगी? काशी कहाँ पड़ता है? बनारस। काशी, बनारस, यूपी। इसकी प्रधान पीठ कहाँ हो जाएगी? काशी, बनारस में। और इसके प्रवर्तक कौन थे? रामानंद जी। कौन थे? रामानंद जी। रामानंद जी। रामानंदी संप्रदाय, रामानंद जी। यानी कि रामानंदी जो संप्रदाय है इसकी प्रधान पीठ का है काशी, बनारस, यूपी। ये काय के पान बनारस वाला। और इसके प्रवर्तक कौन जाएंगे? रामानंद जी। जो अपने जो उत्तरी भारत में सबसे पहले भक्ति परंपरा को लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? रामानंद जी को। यानी कि उत्तरी भारत में भक्ति को लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? रामानंद जी को। अब इसके राजस्थान में प्रधान पीठ की मैं बात करूं, यानी कि जो रामानंदी संप्रदाय है इसके राजस्थान में प्रधान पीठ कहाँ है? तो इसकी प्रधान पीठ हो जाएगी अपनी रेवासा सीकर। कहाँ हो जाएगी? रेवासा सीकर। रेवासा सीकर के अंदर इसकी प्रधान पीठ है रामानंदी संप्रदाय की। और इसके राजस्थान में प्रवर्तक कौन थे? अग्रदास जी। कौन थे? अग्रदास जी। अग्रदास जी। अग्रदास जी राजस्थान में इसके प्रवर्तक हो जाएंगे, ठीक है ना। और इसके प्रधान पीठ कहाँ? राजस्थान में रेवासा सीकर में। और भारत में काशी, बनारस, उत्तर प्रदेश में। और रामानंद जी इसके प्रवर्तक थे। तो चार बातें इसमें याद रखनी है। रामानंदी संप्रदाय राजस्थान में, रेवासा सीकर में इसकी प्रधान पीठ, और अग्रदास जी इसके प्रवर्तक है। तो अगला पढ़ेंगे अपन वल्लभ संप्रदाय। कौन सा? वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय की राजस्थान में, यानी कि वल्लभ संप्रदाय है इसकी प्रधान पीठ कहाँ है? तो इसकी प्रधान पीठ हो जाएगी अपने नाथ द्वारा राजसमंद में। कहाँ हो जाएगी? नाथ द्वारा राजसमंद में। श्री नाथ द्वारा कहाँ पड़ता है ये? राजसमंद। राजसमंद में। यानी कि वल्लभ संप्रदाय है इसकी प्रधान पीठ का नाथ द्वारा राजसमंद में। नाथ द्वारा के बारे में दो तीन बातें कर देते हैं। जैसे नाथ द्वारा का प्राचीन नाम मिलता है सिहाड़। नाथ द्वारा का प्राचीन नाम क्या मिलता है? सिहाड़ इसका प्राचीन नाम मिलता है, ठीक है ना। क्या नाम मिलता है? सिहाड़। जो ये नाथ संप्रदाय यानी कि ये वल्लभ संप्रदाय इसमें नाथ द्वारा राजसमंद में। जो नाथ द्वारा में जो श्री नाथ जी की जो मूर्ति लगी हुई है, इसको वृंदावन से दामोदर जी व गोविंद जी लेकर आते हैं। वृंदावन से कौन लेकर आते हैं? दामोदर जी व गोविंद जी। यानी कि जो श्रीनाथ मूर्ति को कौन लेकर आते हैं? मूर्ति को लाते हैं वृंदावन से। कहां से लेकर आते हैं? वृंदावन से। वृंदावन से कौन लेकर आते हैं? दामोदर जी, दामोदर व गोविंद जी। दामोदर जी व गोविंद जी कब लेकर आते हैं? जब औरंगजेब के द्वारा पूरे भारत में मूर्ति तोड़ो अभियान चला रखा था, तब गोविंद जी व दामोदर जी इस मूर्ति को लेकर अपने राजस्थान में आते हैं। राजस्थान में किसके पास शरण लेते हैं? तो मेवाड़ के महाराणा हुए थे, उसमें राज सिंह। कौन थे? राज सिंह। यानी कि मेवाड़ के उसमें महाराणा कौन थे? राज सिंह। राज सिंह ने अपने राजस्थान में पूरा ये कह रखा था कि जिसके भी यानी कि कोई भी मूर्ति तोड़ रहा है तो उसको वो मेरे पास आ जाए, और किसी के भी कोई भी समस्या हो किसी प्रकार की तो वो कहाँ आकर शरण ले सकता है? राज सिंह के पास। तब दामोदर जी व गोविंद जी श्री नाथ जी की मूर्ति को वृंदावन से लेकर कहाँ आते हैं? अपने राजसमंद आ जाते हैं। कहाँ पे? राज सिंह के पास। तो राज सिंह का टाइम पीरियड की मैं बात करूँ तो 1652 से लेकर 1680 के बीच में इसका टाइम था। तो औरंगजेब के द्वारा 1669 में मूर्ति तोड़ो अभियान चला रखा था। तब 1672 में मूर्ति की स्थापना करवाता है। कब करवाता है? राज सिंह 10 फरवरी 1672 में
राजसमंद यानी कि राजसमंद में श्री नाथ जी की मूर्ति की स्थापना करवा था। कौन? राज सिंह। अब जी इसमें श्री कृष्ण की ज्यादा ये पूजा अर्चना की जाती है। अब बात करते हैं अपन जो ये वल्लभ संप्रदाय है, इसके राजस्थान में अन्य पीठें और भी अलग अलग स्थानों पर अन्य पीठें स्थापित है, और राजस्थान से भी बाहर कौन कौन सी पीठें हैं, तो इनकी सभी के बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। अपन बात कर रहे हैं वल्लभ संप्रदाय, यानी कि वल्लभ संप्रदाय की राजस्थान में अन्य पीठें कहाँ कहाँ स्थित है। तो एक तो अपनी वल्लभ, एक तो हो जाएगी विठल 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 दास विठल नाथ या नाथ द्वारा, एक की बात है, नाथ द्वारा। विठल नाथ या नाथ द्वारा, ये तो कहां हो जाएगी? राजसमंद में। कहां हो जाएगी? राजसमंद। और इसके अलावा जो अपने विठल नाथ या नाथ द्वारा ये कहां हो जाएगी? राजसमंद में। कहां हो जाएगी? राजसमंद में। और विठल नाथ या नाथ द्वारा ये हो जाएगी अपने राजसमंद में। इसके बाद में अपन द्वारका देश, एक है अपने द्वारका देश। द्वारका देश ये मंदिर कहाँ है? कांकरोली राजसमंद में। कहाँ हो जाएगा? कांकरोली राजसमंद। कांकरोली कहाँ पड़ता है? राजसमंद। कांकरोली राजसमंद, द्वारकाधीश, कांकरोली, राजसमंद में। इसके बाद में अपन बात करते हैं मदन मोहन जी। मदन मोहन जी ये, और एक हो जाएगी मदन मोहन जी और गोकुल चंद्र जी। तो ये दोनों प्रधान पीठी, ये कहाँ? कामा भरतपुर में। कहाँ हो जाएगी? ये कामा भरतपुर में। ये वल्लभ संप्रदाय की जो अन्य पीठे हैं, एक तो विठल नाथ या नाथ द्वारा, ये कहाँ स्थित है? श्री नाथ द्वारा, ये नाथ द्वारा राजसमंद में। एक अपने द्वारका देश, ये कहाँ? कांकरोली राजसमंद में। उसके बाद में मदन मोहन जी और गोकुल चंद्र जी, ये जो दोनों पीठे ये कहाँ स्थित है? कामा भरतपुर में। इसके बाद में अपन बात करते हैं जैसे तो अगली पीठ है अपने मथुरा देश जी पीठ। कहाँ हो जाएगी? कोटा। ये नाथ द्वारा, ये जो अपने वल्लभ संप्रदाय की पीठे हैं, ये एक हो जाएगी मथुरा देश, कोटा में हो जाएगी। उसके बाद में मैं बात करूं तो एक पीठ हो जाएगी अपने गोकुल नाथ, ये कहाँ हो जाएगी? गोकुल उत्तर प्रदेश में। कहाँ हो जाएगी? ये राजस्थान से बाहर है, गोकुल यूपी, ठीक है ना। उसके बाद एक हो जाएगी बालकृष्ण, ये हो जाएगी सूरत उत्तर प्रदेश में। कहाँ हो जाएगी? सूरत गुजरात में। तो ये थी वल्लभ संप्रदाय की पीठें, यानी कि एक हो जाएगी विठल नाथ या नाथ द्वारा, ये कहाँ पड़ती है? राजसमंद में। द्वारका देश, ये कहाँ पड़ती है? कांकरोली राजसमंद में। मदन मोहन जी और गोकुल चंद्र जी, ये दोनों कहाँ? कामा भरतपुर में। यानी कि दो तो हो गई राजसमंद में, दो हो गई कामा भरतपुर में, ठीक है ना। एक हो जाएगी अपने मथुरा देश, ये कहाँ? कोटा में। गोकुल नाथ जी, ये गोकुल उत्तर प्रदेश में। और बाल कृष्ण जी, ये कहाँ हो जाएगी? सूरत। तो ये वल्लभ संप्रदाय के बारे में अपने बातें की हैं। अगला संप्रदाय पढ़ेंगे अपन आगे। अपन बात करते हैं जैसे उसके बाद में निम्बार्क संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय हो जाएगा? निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ, यानी कि निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ हो जाएगी वृंदावन उत्तर प्रदेश। कहाँ हो जाएगी? ये भारत के परिप्रेक्ष्य में कहाँ हो जाएगी? वृंदावन कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। और इसके प्रवर्तक कौन थे? निम्बार्काचार्य जी। कौन थे? निम्बार्काचार्य जी। यानी कि निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ हो जाएगी वृंदावन में, निम्बार्काचार्य इसकी क्या हो जाएगी? जो इसके प्रवर्तक हो जाएंगे, ठीक है ना। वृंदावन में उत्तर प्रदेश में इसकी प्रधान पीठ है। और राजस्थान में मैं बात करूं तो राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ का है। राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ हो जाएगी सलेमाबाद उत्तर प्रदेश में। कहाँ हो जाएगी? सलेमाबाद कहाँ पड़ता है अपने? सलेमाबाद, रूपनगढ़, अजमेर में, ठीक है ना। और इसके प्रवर्तक कौन थे राजस्थान में? तो इसके प्रवर्तक थे परशुराम जी। कौन थे? परशुराम जी।
तो राजस्थान में इसमें दो बातें याद रखनी है। निम्बार्क संप्रदाय, इसकी प्रधान पीठ कहाँ है? सलेमाबाद उत्तर प्रदेश में। और इसके प्रवर्तक कौन थे? परशुराम जी। और ये राज्य का एकमात्र ऐसा संप्रदाय जिसमें श्री कृष्ण की यानी कि श्री राधा है ना, राधा को श्री कृष्ण की प्रेरणा मानते हुए पूजा की जाती है। ये राजस्थान का एकमात्र संप्रदाय जिसमें राधा को श्री कृष्ण की प्रेरणा मानते हुए पूजा की जाती है। किसमें? निम्बार्क संप्रदाय में, ठीक है ना। और निम्बार्क संप्रदाय में मेला कब रहता है? मेला पड़ता है अपना भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को मेला पड़ता है निम्बार्क संप्रदाय का। कहाँ? सलेमाबाद अजमेर में, ठीक है ना। मेला यानी कि राधा अष्टमी मनाई जाती है इस दिन, और भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। और इसमें अभिवादन क्या किया जाता है? अभिवादन यानी कि जो निम्बार्क संप्रदाय के लोग होते हैं आपस में जब मिलते हैं तो वो किस प्रकार से अभिवादन करते हैं? तो वो करते हैं राधे राधे। क्या करते हैं? राधे राधे। ये क्या है? इनका अभिवादन है। तो इसमें कितनी बातें याद रखनी है? निम्बार्क संप्रदाय की जो अपने राजस्थान में प्रधान पीठ का वो कहाँ है? सलेमाबाद, रूपनगढ़, अजमेर में। और इसके प्रवर्तक कौन थे? परशुराम जी। और ये एकमात्र संप्रदाय जिसमें राधा को श्री कृष्ण की प्रेरणा मानते हुए पूजा की जाती है। मेला कब रहता है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। और अभिवादन क्या किया जाता है? राधे राधे। क्या किया जाता है? राधे राधे। तो अगला संप्रदाय पढ़ते हैं अपन, ये निम्बार्क संप्रदाय के बारे में इतनी बातें। अगला संप्रदाय अपना एक नाथ संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय है? नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय के बारे में बात करें अपन तो नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? यानी कि इसके प्रवर्तक, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक थे नाथ मुनि। कौन थे? नाथ मुनि। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? नाथ मुनि। यानी कि नाथ मुनि के बाद जो नाथ संप्रदाय है इसको आगे बढ़ाने का श्रेय दिया जाता है अपने मत्स्येंद्र नाथ को। मत्स्येंद्र नाथ यानी कि नाथ संप्रदाय, इसके प्रवर्तक कौन थे? नाथ मुनि जी। नाथ मुनि जी के बाद में इसे आगे किसने बढ़ाया? मत्स्येंद्र नाथ ने। मत्स्येंद्र नाथ के दो चेले हुए हैं, यानी कि दो शिष्य हुए। एक तो हो जाएगा गोरखनाथ। कौन हो जाएगा? गोरखनाथ। और एक हुए जालंधर नाथ। यानी कि इसके नौ चले हुए हैं और भी। यानी कि मुख्य चले की बात करूं तो मत्स्येंद्र नाथ के बाद में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय को आगे बढ़ाया, और इसके बाद में गोरखनाथ और जालंधर नाथ इसके दो शिष्य हुए हैं। अब जो नाथ संप्रदाय है इसके राजस्थान में दो शाखाएं हैं। राजस्थान में कितने शाखाएं? दो शाखाएं। एक तो हो जाएगा माननाथी पंथ। यानी कि माननाथी पंथ यानी कि इसकी प्रमुख मंदिर कहाँ है इसका? तो महामंदिर जोधपुर में इसका प्रमुख मंदिर। कहाँ है? महामंदिर जोधपुर में इसका प्रमुख स्थान हो जाएगा। जो राजस्थान में नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा मंदिर है, नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा? महामंदिर जोधपुर में। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मानसिंह राठौड़ ने करवाया था। किसने करवाया था? मानसिंह राठौड़ ने इसका निर्माण करवाया था। कब करवाया था? तो 1872 में इसका निर्माण करवाया था मानसिंह राठौड़ ने। और जो ये माननाथी जो पंथ है इसके प्रवर्तक अपने राजस्थान में जो महामंदिर जोधपुर में इसके प्रवर्तक थे गुरु आयस देवनाथ। कौन थे? आयस देवनाथ इसके प्रवर्तक हो जाएंगे। तो तीन बातें याद रखने। माननाथी पंथ इसकी प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? महामंदिर जोधपुर में। इस जो महामंदिर जोधपुर में इसका निर्माण किसने करवाया था? तो मानसिंह राठौड़ के द्वारा 1872 में इसका निर्माण करवाया जाता है। और इसकी स्थापना गुरु आयस देवनाथ के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। दूसरी अपने जो नाथ संप्रदाय की पीठ है वो हो जाएगी अपने बैरागी पंथ या बैराग पंथ। इसकी प्रधान पीठ यानी कि इसकी प्रधान पीठ है राताडूंगा। कहाँ है? राताडूंगा पुष्कर के पास पड़ता है। पुष्कर कहाँ है? अजमेर में, ठीक है ना। तो राताडूंगा पुष्कर के पास अजमेर में इसकी दूसरी शाखा हो जाएगी। जो ये बैराग पंथ है इसके प्रवर्तक माने जाते हैं अपने भर्तहरि। कौन माने जाते हैं? भर्तहरि इसके माने जाते हैं। नाथ संप्रदाय यानी कि प्रवर्तक कौन थे? नाथ मुनि। और इसे मत्स्येंद्र नाथ ने इसे आगे बढ़ाया। मत्स्येंद्र नाथ के दो शिष्य हुए हैं गोरखनाथ और जालंधर नाथ, ठीक है ना। उसके बाद में जो राजस्थान में नाथ संप्रदाय की दो पीठें, दो यानी शाखाएं। एक तो माननाथी पंथ यानी कि इसका प्रमुख मंदिर कहाँ है? महामंदिर जोधपुर में। इसका निर्माण किसने करवाया था?
मानसिंह राठौड़ के द्वारा 1872 में इसका निर्माण करवाया जाता है। और इसके आगे किसने यानी कि प्रवर्तक कौन थे? आयस देवनाथ। बैराग पंथ ये राता डूंगा पुष्कर यानी कि अजमेर के पास है ये शाखा। और इसके प्रवर्तक कौन थे? भर्तहरि। कौन थे? भर्तहरि। तो भर्तहरि के बारे में अपन भर्तहरि की जो ये कहानी है उसके बारे में देखेंगे। जैसे भर्तहरि, ठीक है ना। भर्तहरि की मैं गुफा की बात करूं, यानी कि भर्तहरि की गुफा बनी हुई है पुष्कर के पास, पुष्कर के पास अजमेर में, पुष्कर के अजमेर में, ठीक है ना। तो भर्तहरि की गुफा कहाँ है? राजस्थान में, पुष्कर अजमेर। और इसकी समाधि कहाँ बनी हुई है? भर्तहरि की समाधि, समाधि बनी हुई है अपने अलवर। कहाँ बनी हुई है? अलवर। तो इतनी बातें याद रखनी है इसमें, अलवर में इसके क्या बनी हुई है? इनकी समाधि बनी हुई है। देखो भर्तहरि, भर्तहरि कहाँ का राजा था? भर्तहरि पहले क्या था? राजा था। क्या था? राजा। कहाँ का राजा था ये? उज्जैन का राजा था। कहाँ का था राजा ये? उज्जैन। उज्जैन कहाँ पड़ता है? एमपी में। उज्जैन का राजा था, ठीक है ना। और इसके एक भाई था, भाई का नाम था, क्या नाम था इसके भाई का नाम? जो एक भर्तहरि है, भर्तहरि के एक भाई था, उसका नाम था अपने विक्रमादित्य। क्या नाम मिलता है उसका? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य। जो अयोध्या में राम मंदिर है, जो पहले बाबरी मस्जिद से पहले जो मंदिर था, उसका निर्माण कहते हैं विक्रमादित्य के द्वारा करवाया गया था। और जो भर्तहरि था, इसके ये राजा था कहाँ का? उज्जैन का, एमपी का, ठीक है ना। और इसके भाई का नाम क्या मिलता है? विक्रमादित्य, ठीक है ना। क्या नाम मिलता है? विक्रमादित्य। और भाई साहब जो ये भर्तहरि था ना, इसकी पत्नी थी, एक पत्नी, क्या नाम था उसका? पिंगला। क्या नाम मिलता है? पिंगला। भर्तहरि की पत्नी का क्या नाम मिलता है? पिंगला। और जो भर्तहरि था और इससे रानी से बहुत प्यार करता था, बहुत सुंदर रानी थी, ये भी इससे बहुत प्यार करती थी और ये भी इससे बहुत प्यार करता था, यानी कि दोनों बढ़िया थे। तो एक दिन क्या हुआ, जो ये राजा भर्तहरि था वो शिकार करने कहीं जंगल में दूर चला गया था, जंगल में शिकार करने चला गया था। जंगल में जब शिकार करने चला गया, कहीं दूर चला गया, तब देर को लौटा, देर हो गई। तब जो ये पिंगला थे, पिंगला और जब भर्तहरि था ना, भर्तहरि के दरबार में कोई एक दूसरा सेनापति रहा करता था, सेनापति का नाम था कुर्र सिंह। क्या नाम था? कुर्र सिंह। कुर्र सिंह सेनापति था। अब राजा शिकार करने चला गया, तो जो भी पिंगला थी, पिंगला का चक्कर किसके साथ चल रहा था? कुर्र सिंह के साथ। कुर्र सिंह से मतलब ये प्यार करने लग गई थी, यानी कि भर्तहरि के साथ बेवफाई कर गई है और इसके साथ ये प्यार कर रही। तब पता चल जाता है अपने विक्रमादित्य को, यानी कि दोनों के बीच में क्या चक्कर चल रहा है, इसके इसका पता किसे चल जाता है? विक्रमादित्य को। विक्रमादित्य जब भर्तहरि आए अपने महलों में, तब विक्रमादित्य ने कहा कि जो अपनी ये पिंगला है, भाभी है, इसका किसके साथ चक्कर चल रहा है? कुर्र सिंह के साथ। किसके साथ? कुर्र सिंह के साथ। तब भर्तहरि बहुत गुस्से में हो जाता है और कहता है, भाई तेरे को शर्म नहीं है? ये पिंगला तेरी भाभी है, तेरी माँ के समान है, और तू इसके बारे में ऐसे कैसे कह सकता है? तब ये भर्तहरि था जो इसने विक्रमादित्य को क्या दे दिया? देश निकाला दे दिया, यानी कि इसको राजपाट से निकाल दिया, यानी कि जो ये विक्रमादित्य था इसको वहां से निकाल दिया। अब ये इसको निकाल दिया तो ये जंगलों जंगलों में भटक रहा है। तब ये कहीं इसको जंगल में कौन मिले? इसको गुरु गोरखनाथ मिले। कौन मिले? गोरखनाथ। गोरखनाथ मिले जंगल में। अब गोरखनाथ आ रहे थे, तो गोरखनाथ मतलब ये गोरखनाथ ने कहा, इतने जंगल में इतनी दशा, तेरी ऐसी दशा क्यों हो रही है? तब विक्रमादित्य पूरा सारांश, पूरा ये वर्णन सुनाता है अपने गुरु को, यानी कि इसके गोरखनाथ को। गोरखनाथ कहता है, इसका तो मैं बदला लेकर रहूंगा, दूध का दूध और पानी का पानी मैं करके बताऊंगा। तब जो ये गोरखनाथ था, अपने कहाँ आते? उज्जैन में आते हैं, और उज्जैन में आकर बड़ा मंच सजाते हैं। मंच में क्या करते हैं? उद्बोधन देते हैं, ज्ञान देते हैं। तब जो उज्जैन के जितने भी व्यक्ति थे, आम आदमी थे, सभी जा जाकर वहाँ क्या कथाएं सुनते थे। एक दिन क्या ये भी चला गया, कौन? भर्तहरि भी वहां चला गया कथा सुनने। तो भर्तहरि ने कथा सुनकर गोरखनाथ जी से कहा, मैं तो आपका क्या बनूंगा? चेला बनूंगा, मैं तो आपका चेला बनूंगा। अब गोरखनाथ जी ने कहा, चेला वही बन सकता है जो, एक तो पहले राजा हो, राजा को मैं चेला नहीं बनाता। तो उसने कहा, राजपाट में छोड़ दूंगा। उसने कहा, राजपाट तो छोड़ देना, उसके बाद में भी घर परिवार सबको छोड़ना पड़ेगा, मांग कर खाना पड़ेगा, सब ये करना पड़ेगा, नंगे पैर रहना पड़ेगा, मतलब ऐसे। तो भरतहरि ने कहा, सभी को छोड़ सकता हूँ, लेकिन एक को नहीं छोड़ सकता हूँ, जिसको? पिंगला को मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। तब भरतहरि कहता है,
पिंगला को क्यों नहीं छोड़ सकता? तो वो मेरे से बहुत प्यार करते हैं और मैं भी उनसे बहुत प्यार करता हूँ, तब उसको मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। तो भर्तहरि ने कहा कोई दिक्कत नहीं, तो आप मैं बिचौला नहीं बना सकता हूँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो एक क्या देता हूँ मैं तुम्हारे को, अमर फल देता हूँ। क्या देता हूँ? अमर फल। अमर फल ये ले जाकर तुम खा लेना, तो सदा क्या रहेगा? अमर रहेगा। यानी कि तू अभी है जैसा का जैसा टनाटन रहेगा, ठीक है ना। तो राजा जो भर्तहरि था इस अमर फल को लेकर, ये पूरी दुनिया में एक ही, यानी कि पूरे संसार में अमर फल एक ही है। तब ये भर्तहरि इस अमर फल को लेकर कहाँ चला जाता है? अपने महलों में पिंगला के पास। ये सोचता है मैं खाऊं या पिंगला को दूं, ये सोचता है कि पिंगला को दे देते, पिंगला जैसी है वैसी की वैसी रहेगी। तब भर्तहरि के द्वारा जब ये अमर फल था वो पिंगला को दे दिया। अब पिंगला अमर फल को लेकर सोच रही है कि अब मैं किसको दूं, राजा को दूं, या अब जो ये पिंगला इससे प्यार किया करती थी, तब ये जो अमर फल था ये किसको दे देती है? कुर्र सिंह को दे देती है, ठीक है ना। अब जो बेचारा एक कुर्र सिंह था, ये किसी एक नर्तकी थी वहां, नर्तकी, यानी कि ये अलग से नर्तकी से प्यार करता था। नर्तकी, इसका चक्कर किसके साथ था? कुर्र सिंह का नर्तकी के साथ। अब जो ये अमर फल था पिंगला ने किसे दे दिया? कुर्र सिंह को। अब कुर्र सिंह सोचता है कि ये तो किसी अच्छे मतलब पुरुष को मिलना चाहिए, किसी मतलब अच्छे इंसान को मिलना चाहिए। अब इसने सोचा पिंगला को वापस दे, तो पिंगला मतलब खुद राजा की सही नहीं हुई तो मेरी कैसे हुई, तो ये अमर फल किसको दे देता है? ये नर्तकी को दे देता है। अब नर्तकी सोचती है अमर फल मैं खाकर क्या करूंगी, मैं मेरे को वैसे भी नृत्य करना पड़ता है, और मैं लोगों के सामने नृत्य करते रहते हूँ, पता नहीं लोगों की नज़रें कैसे कैसे रहती है। तो ये जो अमर फल है ये तो किसी अच्छे इंसान को मिलना चाहिए, और अच्छा इंसान कौन है यहाँ पे? तो ये तो राजा भरथरी को मिलना चाहिए। अमर फल किसे मिलना चाहिए? ये तो राजा भरथरी को मिलना चाहिए, ठीक है ना। अब ये जो अमर फल था ये इसके पास आ जाता है, राजा भरथरी के पास। अब भरथरी ने इससे कहा ये अमर फल तेरे पास कैसे आया? तब नर्तकी कहती है कुर्र सिंह को, कुर्र सिंह के दो चार सपाटे लगाए और कहा ये तेरे पास कैसे आया? तब कुर्र सिंह का था पिंगला ने दिया। तब ये भरथरी समझ जाता है कि जो भैया कह रहे थे वो विक्रमादित्य कह रहा था, जो सही कह रहा था। तब वो कहता है, तब ये वापस कहाँ जाता है? गोरखनाथ के साथ गोरखनाथ के पास जाता है। भरथरी कहाँ जाता है? गोरखनाथ के पास जाता है। अब ये कहता है कोई किसी का नहीं है, यानी कि ये गाना भी ये सुनाता है, यानी कि प्यार वफा सब कुछ भी नहीं है, ये कोई इसमें ये नहीं है। तब ये किसके पास जाता है? गोरखनाथ के पास जाता है, और जो ये सब था इसको छोड़ देता है, घर बार छोड़ देता है और गोरखनाथ का चेला बन जाता है। तो ये गुरु गोरख इसके अपने भरथरी की प्रेम कहानी थी ये, ठीक है ना। उसके बाद में बात करते हैं अपन, अगला संप्रदाय पढ़ेंगे अपन नाथ संप्रदाय के बारे में। एक संप्रदाय अपना आता है निष्कलंक संप्रदाय। निष्कलंक, निष्कलंक संप्रदाय। निष्कलंक संप्रदाय की मैं प्रधान पीठ की बात करूं तो यह है अपने साबला गांव डूंगरपुर में। कहाँ है? साबला डूंगरपुर में। साबला गांव डूंगरपुर में इसकी प्रधान पीठ है। कहाँ है? साबला गांव डूंगरपुर में। और इसके प्रवर्तक, प्रवर्तक की मैं बात करूं तो प्रवर्तक थे इसके संत मावजी। कौन थे? संत मावजी। जो निष्कलंक संप्रदाय है इसके राजस्थान में प्रधान पीठ साबला गांव डूंगरपुर में है, और इसके प्रवर्तक कौन थे? संत मावजी। संत मावजी महाराज इसके प्रवर्तक थे निष्कलंक संप्रदाय। यानी कि जो संत मावजी है इसके बारे में पढ़ेंगे। संत मावजी का जन्म कहाँ हुआ था? संत मावजी का जन्म हुआ था साबला गांव डूंगरपुर में। कहाँ हुआ था? साबला गांव डूंगरपुर में संत मावजी का जन्म हुआ था। और जो संत मावजी है इसे क्या कहा जाता है? ये संत मावजी है, इन्होंने भीलों के लिए लसाड़ी आंदोलन चलाया था। भीलों के लिए क्या चलाया था? इन्होंने लसाड़ी आंदोलन चलाया था। एक तो लसाड़िया आंदोलन, संत मावजी के द्वारा भीलों के लिए कौन सा आंदोलन चलाया था? लसाड़ी आंदोलन। और संत मावजी ने बेणेश्वर मंदिर की स्थापना की। किसकी? बेणेश्वर मंदिर। बेणेश्वर मंदिर, बेणेश्वर मंदिर कहाँ है? तो ये अपने जहाँ 3 नदियां मिलती है। कौन सी? कितनी नदियां? 3 नदियां। समझना ध्यान से। यहाँ से निकलती है माही नदी। कौन सी नदी? माही। एक तो हो गई माही नदी, ये एक हो गई जाखम नदी, और एक हो गई सोम। यानी कि सोम माही जाखम 3 नदियों का त्रिवेणी संगम कहाँ मिलता है? यहाँ। यानी कि कहाँ मिलता है? नवाटापुरा डूंगरपुर। नवाटापुरा ये स्थान नवाटापुरा के नाम से जानता है। नवाटापुरा, नवाटापुरा। बेणेश्वर मंदिर है। बेणेश्वर मंदिर की स्थापना करने वाले कौन थे? संत मावजी महाराज के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। संत मावजी महाराज को ज्ञान की प्राप्ति भी यही होती है,
और संत मावजी यानी कि बेणेश्वर जो मेला है यहाँ कब बढ़ता है, माघ की पूर्णिमा को यहाँ मेला बढ़ता है। कब बढ़ता है, माघ पूर्णिमा को। यानी कि बेणेश्वर मंदिर, बेणेश्वर जो धाम है, बेणेश्वर मंदिर है, यहाँ मेला कब बढ़ता है, माघ पूर्णिमा को। इसे जो आदिवासियों का कुंभ के नाम से जाना जाता है, जो बेणेश्वर में जो मेला बढ़ता है इसे आदिवासियों का क्या कहते हैं, कुंभ कहते हैं। और यहाँ शिव जी की जो मूर्ति है एकमात्र राजस्थान में एकमात्र यानी कि ये मंदिर है जहाँ पर शिव जी की क्या की जाती है, खंडित प्रतिमा की पूजा की जाती है। खंडित शिवलिंग की पूजा कहाँ की जाती है, बेणेश्वर मंदिर। कहाँ पे है, नवाटापुरा डूंगरपुर में। तो ये याद रखना। इसकी मंदिर की स्थापना किसने की थी, संत माव जी के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। संत माव जी के चौपड़े यानी कि जो दीपावली पर पढ़े जाते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि आज अपन संत एवं संप्रदाय पढ़ रहे थे। भक्ति के सबसे पहले अपन 2 ही मिनट में वापस रिवाइज कर लेते हैं। तो भक्ति के मैंने कितने मार्ग बताए, सगुण और निर्गुण। यानी कि सगुण यानी कि जिसमें मूर्ति की पूजा की जाती है, उसमें नाच गान दीपक सब यानी कि पूजा दीपक जलाया जाता है, माला चढ़ाए प्रसाद मतलब सब होता है। और निर्गुण, निर्गुण में केवल शब्द ही ब्रह्म है, निराकार ईश्वर की पूजा की जाती है, आराधना की जाती है, वो निर्गुण में आता है। तो आज अपने सगुण भक्ति धारा के प्रमुख जो 2-3 यानी कि कौन कौन से संप्रदाय पढ़े हैं। सबसे पहले रामानंदी संप्रदाय, रामानुजी संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय। उसके बाद में नाथ निम्बार्क संप्रदाय, नाथ संप्रदाय और निष्कलंक संप्रदाय। तो इनके बारे में पढ़ा है। तो इनको और अच्छे से देखते रहिए, पढ़ते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करिए। जय हिंद दोस्तों।